बुद्धि साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपित चयं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणः न कुब्रुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसं स एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधारण्यम्। मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुपक्षे सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तेयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामदास शास्त्री जी महोत्सव और फलाहारी बाबा तिरुभाव महोत्सव राघवपुर। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रामदास शास्त्री जी श्री फलाहरी बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री रामदास शास्त्री जी की श्री श्री फलाहरी बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। बहुत सुंदर श्री श्री परमाराध्य परम परमानिकाचार्य पाद के माध्यम से श्री मुख से श्रीमद् भगवद गीता जी का अपूर्वतम गान
और जैसे नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं उनके द्वारा रिटर्न होकर श्री गान के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। अति महत्वपूर्ण, अति दिव्य है। और वाह, और उसकी जो बात नंद तनुज किंकर जी ने कही है कि सब लोग फोन कर रहे हैं कि इसे रिपीट करो, इसे 4-5 बार रिपीट करो, इसके एक एक अक्षर में सब प्रकार से डूब कर चलो। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओहो, श्रीमद् भगवद गीता देखो, एक बात बड़ी सरलता से और सिद्धांतिक तौर पर, या ऐसा कहो किसी भी तौर पर वो प्रमाणिक है। गीता ही का एक श्लोक है, अभी पता नहीं महाराज जी ने स्पर्श नहीं किया या किया होगा या करेंगे। परम पूज्य बाबूजी उसको अक्सर दोहराया करते थे। हमारे को संसार में सत्य असत्य दोनों दिखते हैं, दिखेंगे, मिलेंगे। संसार में या ऐसा कहो धर्म और अधर्म दोनों ही हैं। कोई ऐसा समय नहीं था जब राक्षस नहीं थे, देवता नहीं थे। ये अनादि सत्य है, चाहे सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलिकाल, ये किसी भी युग में देखने को मिलते हैं। कभी हम देखते हैं अधर्म की इतनी वृद्धि हो जाती है कि सोचते हैं हम कि शायद अधर्म का आश्रय ही अब जीने का एकमात्र अवलंब है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने एक फंडामेंटली सिद्धांतिक तौर पर, निर्णायक तौर पर कहा, चाहे अधर्म चाहे असत्य कितना भी बढ़ जाए और लगे कि इसके सिवा अब कोई उपाय नहीं है, असत्य सत्य ही विजयी होगा। नहीं, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। ये संसार में, ये अपने पूर्व में और ये आगे भविष्य में देखा गया, देखा जाता है और देखा जाएगा। ये गीता जी का एक अति महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके इर्द गिर्द अध्यात्म, इसके इर्द गिर्द स्पिरिचुअलिज्म, इसके इर्द गिर्द जो दर्शन कहो, कुछ भी कहो, वो घूम रहा है। भगवान ने वो श्लोक कहा, रविदास जी आप देख लो गीता जी में गाना कथा के बाद, कि महाराज ये असत्य का जो है ना बोलबाला, लेकिन सत्य का कभी नाश नहीं होता। ना ही विद्यतो भावे भावो, सत्य का कभी नाश नहीं होता। आज हमने नंद तनुज किंकर के श्री मुख से सुना कि भैया ये भगवान का ही स्वरूप है, सत्य से ही भगवान, सत्य से योनिम, सत्यव्रतम, त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य कौन है और सत्य का स्वरूप है श्री कृष्ण। कोई ऐसा समय नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं होगा जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं नहीं था, हूं और होऊंगा। इसका दूसरा मतलब ये है, वो है सत्य। सत्य भगवान का एक नाम है, सदचिद आनंद सत्य, और चिद मैंने अस्तित्व, और आनंद, नंद के आनंद भी भयो। नंद जी कहते हैं गोकुल में नंद के आनंद भयो, और श्री मथुरा में कहते हैं सत्य। इसलिए कोई जब ये कहता है कि असत्य आचरण करने वाले, सत्य असत्य में सब प्रकार से व्यवहार करने वाले अधार्मिक लोग बड़े खुश हैं, बड़े चांगड़े मारते हैं, छाती चौड़ी करके चलते हैं, जबकि सत्य में अवस्थित लोग, सत्यनिष्ठ लोग मलान मुख देखे जाते हैं। भागवत जी में भी श्री नारद जी ने कहा, इहो संतो विषीदंती,
हे भक्ति महारानी, इस कली काल में संतो विषीदंती, विषाद में पड़े हैं, सोच में पड़े हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, और प्रहिष्यंती ही असाधवा, जो असाधु हैं वो प्रहिष्यंती, वो प्रहिष्यंती, हिष्यंती नहीं प्रहिष्यंती, और मारा बढ़ के मार रहे हैं। उनका नारद जी ये तो आपने मेरी ही बात कर दी। रोज प्रेमानंद जी भी महाराज यही बात की चर्चा करते हैं, लोग भी यही पूछते हैं। तो फिर नारद जी चांस की बात है, आपने विषय छेड़ ही दिया है, तो इसका समाधान क्या है? उनका इहा संतो विषीदंती प्रहिष्यन्ति ही असाधवा, धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सा धीरा पंडितोत्थवा। ये ऐसा ही चला था, ये ऐसा ही चलेगा, लेकिन इसमें जिसका धैर्य बना रहे वो पंडितों में महापंडित है। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उनका हमको तो रोज सत्संग में यही कहा जाता, हम सुनते हैं गुरुजनों के मुख से, साधुओं के चरित्र से, कि उन्होंने सत्य का आश्रय लिया। उनका आपको धैर्य बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। मानस जी में भी श्री राम किंकर महाराज उपाध्याय जी लिखते हैं कि श्री पार्वती जी ने कहा, ठाकुर जी भगवान गौरीनाथ, अरे प्रभु वो बंदर भाग रहे हैं, राक्षस उनको दौड़ा रहे हैं। उनका तथापि उमा जीती हैं आगे। असत्य अधर्म जीतता हुआ दिखता है, जीतता भी है, क्योंकि ये प्रकृति है। कभी असत्य का बोलबाला, कभी भगवान असत्य को भी विजयी करा देते हैं, लेकिन परिणाम में विजय केवल सत्य की होती है। कोई भी नाटक हो, फिल्म हो, महाराज वो विलन का कितना बोलबाला, लेकिन आखिर जो है वो जीत तो हीरो की ही होती है। इसी प्रकार रावण का कितना बोलबाला है, लेकिन आखिर जीत तो श्री रघुनाथ जी ही की होती है, जीत तो श्री विभीषण जी की ही होती है। तो हमें केवल धैर्य बनाए रखना है। एक प्रश्न था हम पुरुषोत्तम कुंज का, श्री संजय जी कह रहे हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए वैष्णव कह रहे हैं, व्यवहार की कसौटी पर अध्यात्म को ना देखो। अध्यात्म को देखने का मतलब ये है व्यवहार की कसौटी पर। अरे विभीषण ने सद परामर्श दिया रावण को, विभीषण महाराज सद में रहते हैं, लेकिन विभीषण को क्या मिला? तिरस्कार। विभीषण को क्या मिला? अपमान। विभीषण को क्या मिला? लंका से निष्कासन। अब बताओ उस पर क्या बीती? उसको विचार नहीं आया होगा कि मैंने ऐसा सद परामर्श क्यों दिया, मैं ऐसे क्यों राम जी का भजन किया। अगर मैं भी रावण की तरह उनके कार्यों में उसकी सहायता करता तो मैं भी जो है वो प्रधानमंत्री तो था ही, मुझे किस बात की कमी थी? मैं तो रावण से ज्यादा सुखी था। रावण की तो जिम्मेवारी थी, मेरी तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी। मुझे तो केवल रावण की आज्ञा का पालन करना था और सभी सुख ऐश्वर्य मुझे प्राप्त थे। इस कसौटी पर अगर कस कर अध्यात्म को चलेंगे कि मैं भजन करता हूँ, मुझे दुकान पर जाऊं ना जाऊं, पिताजी कहेंगे बेटा तू तो मेरा कुल दीपक है, मैं दुकान पर जाऊंगा, तेरा जब भजन मन करे आया कर दुकान पर या ना आया कर। सब लोग कहें आइए भगत जी मेरा बेटा, हा हा हा, तुम्हारे घर से ही घर चल रहा है, तुम्हारे भजन से ही जो है ना वो हम लोग राजी खुशी हैं, तुम्हारे भजन से ही बेटा तुम सबसे पहले पाओ, बेटा बेटा बेटा। ऐसा नहीं होता है। जना भाई है,
सख्खू है, कितने भक्त हैं जिनका अपमान हुआ है, जिनका तिरस्कार हुआ है। अगर वो उस कसौटी पर अपने भजन को देखते तो भजन छोड़ते या अपना सद त्याग कर देते। ये एक्चुअली बात ये होती है, हम सद का दृढ़ता से आश्रय नहीं लेते, धर्म में हम समर्पित नहीं है, पूरी तरह निष्ठ नहीं है, उसका रस नहीं चखा, हमारा आत्मा इतना बलिष्ठ नहीं है कि हम असद को भी आस्वादन कर सकें। अब विभीषण जी की ही बात है। विभीषण जी को रावण ने सद परामर्श देने पर उसको लात मार दी उसकी छाती में, बड़ी सभा में। हैं तो प्रधानमंत्री, हैं तो सगे भाई, लेकिन इतना अपमान किया। और अपमान वाला कहने वाला वो उसके लिए बोलने लगा, गाली देने लगा। और गाली देकर क्या कह रहा है, जा जा उसी के पास चला जा जिसका तू गुण गाता है, चला जा उसी के पास जो बनवासी है, जिसको पिता ने घर से निकाल दिया, जो महाराज अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, वो बन। श्री विभीषण जी ने कहा, वाह, ये कितना मेरा सगा भाई है, जो मैं भटक जाता, कहीं और चला जाता, या मैं इसी से क्षमा मांगने लगता, महाराज मुझे रहने दो अपने पास, मैं तुम्हारी तरह ही आचरण करूंगा, मैं तुमको राज सीता जी को लौटाने की वकालत नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही बात किया करूंगा, तुम्हारे अनुसार ही चला करूंगा, प्लीज मुझे ना निकालो। लेकिन ये खुद ही कह रहा है उन्हीं के पास चला जा, तो इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। ये व्यवहार को मैं अगर अध्यात्म की कसौटी पर कसना ही है तो इस दृष्टि से कसूं। नोट में आया है कि व्यवहार की कसौटी पर अध्यात्म को ना कसो। ये मत देखो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, अपना भजन करते रहो। जिस दिन भजन में रस की एक कनिका प्राप्त हो जाएगी, वहां अनुकूल नहीं प्रतिकूल व्यवहार ज्यादा प्रिय लगेगा, उसका अधिक आस्वादन होगा। जिस दिन हम भजन करेंगे उस दिन हमको बोलना अच्छा नहीं लगेगा। आज भी हमने सुना हनुमान प्रसाद जी भजन करते हैं, कितनी कितनी देर मौन रहते हैं। जिस दिन हमारे को बोलना सुनना अच्छा ना लगे उस दिन समझना आज हमने भजन किया है। नारायण तिन को सब फीको, जिन चाखी ये रूप मिठाई। अगर व्यवहार का प्रभाव हम पर होता है, अनुकूल का अनुकूल, प्रतिकूल का प्रतिकूल, तो इसका एक मतलब है कि हम नॉर्मल हैं। हमने भजन के रस का कन प्राप्त आस्वादन नहीं किया। भजन के रस का आस्वादन करने वाले अपना अपमान करते हैं, अपमान में सुखी होते हैं, प्रतिकूलताओं में महाराज समान रूप से नहीं अधिक रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो हर समय अपने प्रभु की कृपा का, उनकी लीला का दर्शन करते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिः विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। हृदवाग वपुर्भिः विदधन नमस्ते, आनंदित होकर, उच्छलित होकर, तरंगायित होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ओहो, आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं विभीषण जी की तरह कि अरे प्रभु, रावण के मुख से भी आप अगर बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, बोलते हैं, तो इससे बड़ी आपकी कृपा और क्या हो सकती है। तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमानो। इसी प्रकार हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का एक स्पेशल कोटेशन है कि हर समय देखो कि भगवान कहाँ हैं। कल भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा कि श्री उत्तरा जी जब चिल्लाई तो श्री कुंती जी देखने लगी, अरे भैया ये विपत्ति तो आ गई, कृपा कहाँ है। क्योंकि शरणागत के जीवन में नहीं, सबके जीवन में
कृपा पहले आती है, विपत्ति बाद में आती है। शरणागत को दिख जाती है, लेकिन मुझे नहीं दिख रही। तो सामने देखा कि भगवान प्रत्यक्ष मंद्र मंद्र चले आ रहे हैं। उनके जीवन में कुंती जी को भगवान साक्षात मंद्र मंद्र गति से मुस्कुराते हुए चले आते दिखे हैं। भक्त को मंद्र मंद्र आते हुए अनुभूत होते हैं। अगर व्यवहार की कसौटी पर अध्यात्म को कसना ही है, प्राइमर ये स्थिति है कि उससे अगर कसेंगे तो अध्यात्म की जो प्राइमर स्थिति है, शुरुआत है, उसमें हम भटक सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि हमारा व्यवहार हमारा क्यों नहीं सुधरता, हमें को व्यवहार में भगवान रिलीफ क्यों नहीं देते, हमको भजन करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संसार क्यों प्रसन्न नहीं होता। उनका भैया प्रसन्नता के कोई एक स्वरूप नहीं है कि आपकी केवल प्रशंसा हो, अपमान भी आपकी प्रशंसा का एक स्वरूप है। अगर हम अमृत ही पी सकते हैं तो हम बहुत बड़ी स्थिति में नहीं हैं। हम विष को अमृत बना सकते हैं, ये अध्यात्म है। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान के नाम से दुख दूर होते हैं। ये नाम का फल कहना, नामाभास का फल कहना, ये अपराध है। हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान के नाम से आवागमन की निवृत्ति होती है, ये कहना भी नाम का अपराध है। भगवान के नाम से हमारे हृदय में प्रेम का वो मकरंद पैदा हो जाता है जिससे श्री राधा कृष्ण हमारे जीवन में चतुर्दिक मंडराने लगते हैं। पहली बात तो यह है, प्राइमर अवस्था में इस प्रकार मत देखो, चलते चलो। बड़ी बात आगे ये है कि महाराज ये वैसे ये अध्यात्म हमारी हेल्प क्यों नहीं करता, हम भजन क्यों करें। उनका इसलिए करो कि तुम सुख दुख में समान रस में रह सकोगे, आस्वादन कर सकोगे। संसार में अगर भजन नहीं करेंगे तो प्रतिकूलता का रस नहीं ले सकेंगे, अपमान का रस नहीं ले सकेंगे, गाली सुनकर भी किसी के लिए मंगल की कामना नहीं कर सकेंगे। हर अवस्था में समान भगवान की कृपा का दर्शन नहीं होगा और इसलिए जीवन जो है एक तरफा होने पर, जब समय विपरीत होगा, परिस्थिति विपरीत होगी, तब हम दुखी हो जाएंगे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा कि मेरा भजन करने वाला क्या होता, उनका वो उद्वेगन नहीं होता, किसी को उद्वेग देता नहीं। हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्ता सा याचा में प्रिया। उसको हर्ष के लिए किसी बाह्य अनुकूलता की अपेक्षा नहीं है, उस अमर्ष के लिए प्रतिकूलता से बचने का कोई आकर्षण नहीं है। वो हर अवस्था में उसको समान रूप से भगवान की कृपा देखने का एक गुण, कला, दृष्टि प्राप्त है। मीरा को विष दिया जाए वो अमृत हो जाए, ये है भजन। भजन क्या है, अमृत हो जाए संक्षेप में, और ये भजन से होता है। लेकिन हम भजन कितनी तेजी से करते हैं। हमें यही सत्संगों में भी यत्र तत्र समझाया जाता है कि भैया देखो तुम्हारे जीवन में सभी अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ठीक कैसे होगा, प्रतिकूल भी तुम्हें ठीक भासेगा, अनुकूल से ज्यादा बढ़िया भासेगा। तुम्हें मीरा को जब विष दिया गया, जो भगवान की अति प्रिय है, जब तुकाराम जी की पत्नी इतनी विपरीत है, जब सखू की हालत इतनी महाराज दयनीय है, इतनी अपमान में जी रही हैं, इतने घर के काम करते हुए भी गाली खा रही हैं, उसके मायके वालों को गालियां देती है उसकी सास, सखू सबको सुन रही है और कहती है कि हे ठाकुर, आपको मेरे प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए कितनी जल्दी है, इसको देख देख कर मैं गदगद हो रही हूं।
ये मेरे प्रारब्ध को निवृत्त करने वाली मेरी करुणामयी सास को आपने माध्यम बनाया, आपकी जय हो। अगर व्यवहार की कसौटी, व्यवहार को अध्यात्म की कसौटी पर कसना ही है, अध्यात्म को व्यवहार की कसौटी पर कसना ही है, तो भैया पहले आध्यात्मिक तो हो जाए। हाँ, आध्यात्मिक हो जाओ फिर कसो। आप कहेंगे कि अरे भैया मजा तब है, हम आध्यात्मिक तब हैं जब गाली में भी हम मुस्कुरा रहे हैं। अरे तुम क्या गाली देते हो, बड़ी कृपा करते हो, हम तो खुद अपने को गाली देते हैं। अब हमको कोई गाली देता है, हमें कोई अपमान करता है तो हम दुखी होते हैं। अरे हम क्या दुखी होंगे, हम खुद ही अपना अपमान करते हैं। क्यों, क्या करते हैं उनका? अरे बहुत अपने मन से खुश नहीं है, अरे तू भजन नहीं करता है, अरे मेरे मन तू भजन नहीं करता है, अरे मेरा मन तो भगवान में क्यों नहीं लगता है। हनुमान प्रसाद पोदार जी ने प्रत्यक्ष आंखों से, खुली आंखों से भगवत का दर्शन किया। अरे मेरे मन तू ऐसा क्यों नहीं करता है। उनका मैं करना तो चाहता हूं, उनका फिर भगवान ने गीता में कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा मे न प्रणश्यति। एक तो है कृपा हो गई हनुमान प्रसाद पोदार जी पर, दूसरे है भगवान कहते प्रोसीजर से चलो। प्रोसीजर क्या है? सब में मुझे देखो। अभी हमने लालाचार्य जी को सुना, कम से कम सब में अपने गुरु भाई को देखो, सब में आत्मा का दर्शन करो। ये कम से कम है कि जो मैं हूं ये वो है, वो ये है जो मैं हूं, और मेरे द्वारा ही मेरे दांतों से मेरी जीभ कट जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं तो किसी को मेरा अपमान करे, मैं उसकी 32 बाहर निकाल दूं, 32 दांत बाहर निकाल दूं। अब अपने निकालो। कई बार जो है वो जीभ दांतों से कट जाती है। मैंने पूछा अपनी मैडम से, मेरी जीभ को बड़ी चोट लगी है दांतों से। उनका तुमने किसी का अपमान किया होगा। तब क्या हो सकता है चुप रहने के सिवा? जब पता चला कि इस कारण से ऐसा हुआ तो फिर चुप ही करना, दोबारा मैंने पूछा ही नहीं। इसी प्रकार जब दूसरा भी अपनी आत्मा ही है तो फिर कासन करें ही विरोध। और आगे चलकर इसकी फलश्रुति क्या है कि भगवान में सब दिखेंगे। गोपी की भी यही उपासना है, सभी उपासनाओं का यही रास्ता है। खुली आंखों से भगवान को देखने का यही तरीका है। तरीके से चलेंगे तो इस तरह, कृपा से होगा तो फिर हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, जय दयाल गोइनका जी हैं। तो यो मां पश्यति सर्वत्र, अपनी ही आत्मा को सर्वत्र देखो। परसों रविदास जी शायद कल या परसों कह रहे थे, महाराज जी ने कहा है कि तुम माला जपते हो, तिलक लगाते हो और भी बहुत कुछ करते, इससे तुम भक्त नहीं हो गए हो। देखो कितनी भयंकर बात। हमारे गुरुदेव के समान प्राणों को आनंदित कर देने वाली वास्तविकता से भरपूर चर्चा। तुम तो आध्यात्मिक तब हो जब तुम सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करो। सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करो। अगर ये पहली सीढ़ी, पहला सोपान हम नहीं चढ़े तो फिर इसका मतलब ये कैसे माना जाए कि हम आध्यात्मिक हैं, हम साधना संपन्न हैं, हम दीक्षित हैं, हम भगवान के शरणागत हैं। इसलिए व्यवहार, अध्यात्म की दृष्टि से व्यवहार को मत देखो, व्यवहार की दृष्टि से अध्यात्म को मत देखो।
कि विभीषण का सर्वत्र सम्मान होगा। हमारे गुरुदेव प्रभु तो यहाँ तक कहते हैं भैया स्पष्ट कि तुम्हारा अपमान ही होगा। श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव इसको इस तरह से कहते हैं कि श्री माता शची ने पूछा, अरे निमाई, क्या तेरे भगवान ने सारे दुख मेरे भाग्य में ही लिखे हैं? 8 कन्याएं जन्म ली, बड़ी हुई तो वो महाराज काल कलेवा हो गई। विश्वरूप इतना भुवन सुंदर, इतना विद्वत कुल का भूषण महारतन, वो सन्यासी होकर चला गया। तेरे पिता भी असमय में ही भगवत सेवा में चले गए। अब तू भी मुझे सन्यास की आज्ञा देने की बात कर रहा है, तो क्या तेरे भगवान ने सारे दुख मेरे ही भाग्य में लिखे हैं? उनका हाँ मैया। है क्या कह रहा है? उनका मैया भगवान कहते हैं ये संसार वालों को दुख भोगने का अभ्यास नहीं है, तू तो अभ्यासी है। हा 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 भैया, ये हमारे गुरुदेव प्रभु बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम उसे सुन रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। और अगर हम उसे समझ रहे हैं तो महाराज बल्ले बल्ले है। सत्संग रतन की उपाधि मिलनी चाहिए। मैया तू अनाभ्यासी नहीं है ना, अभ्यासी है, इसलिए भगवान ने ये दुख भी तेरी झोली में डाल दिया है। बाकी तो रोएंगे चिल्लाएंगे, तू इसमें भी शांत और भजन करेगी। और फिर मैया दरअसल बात ये है, नंद तनुज किंकर जी भी बड़ा उछलते हैं, बड़ी सही बात है। मैया देख, तूने जो दुख जितने सहे हैं ना, वो प्रारब्ध के थे, सहने ही पड़ने थे। उसमें भगवान ने दिए हैं या तूने सहे हैं, इसमें किसी को कोई क्रेडिट या डिसक्रेडिट नहीं जाता। तुम कहो मैं बहुत बड़ी हूं कि मैंने सहे हैं, अरे प्रारब्ध तेरा था, तो तुझे सहने ही थे तो तूने सहे। लेकिन अगर मेरा संसार हित में दान कर देगी तो ये दुख श्री कृष्ण के लिए सहने पर श्री कृष्ण तुझके, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथों बिक जाएंगे, तुम्हारे चिरंतन ऋणी हो जाएंगे। अरे भैया, ये शब्दावली, ये वाक्य आप केवल हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु से ही सुन सकते हैं। उन्हीं को अपना परम गुरु मान लो। संत सबे गुरुदेव है, गुरु ही परम संत। मैया वो प्रारब्ध के दुख सहे तो उसमें क्या है? कोई श्री कृष्ण पर कोई एहसान किया? तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम्हें भोगना पड़ा, भोग लिए। लेकिन एक दुख ऐसा है जो श्री कृष्ण के लिए भोग लोगी कि लोक हित की वेदी पर मेरा दान करने की उदारता, और दान करने पर जो होने वाला दुख है, विरह है, पीड़ा है, आदर्शन है, वो भी बहू के साथ, तो ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की आज्ञा, श्री कृष्ण को सब प्रकार से वशीभूत करने वाला होगा। एक दुख तू श्री कृष्ण के लिए भी ये दुख सहले, श्री कृष्ण तेरे पर बलिहार हो जाएंगे। मैं जितने नाम जीव मात्र से कहलाऊंगा, उसका सारा प्रेम कंसोलिडेटेड तुम्हारे हृदय में प्रवाहित होने लगेगा। हे माता, एक काम करो, देखो हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की जो बड़ी बड़ी अंतरंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अंतरंग जो है ना, वो कई ऐसी बातें होती हैं। वो बात क्या है? कई लोग ना नंबर 2 के पैसे को 1 नंबर का करने में बड़े माहिर होते हैं। तो ठीक है, अगर कोई लीगल तौर पर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अपना इनकम टैक्स एक्ट
इनकम टैक्स की जो छूटें हैं उसके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट कोई अपना अगर नंबर 2 का पैसा नंबर 1 का करता है, कोई अगर टैक्स सही तरीके से बचा लेता है तो उस पर सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है, समाज को भी प्रेरणा मिलती है और हम भी बड़े कुशल माने जाते हैं। और ऐसा होना ही चाहिए। गैर कानूनी ढंग से उसे नंबर 1 का करना, मैं फॉरेन से मंगवाया फिर मैंने यूं किया फिर पकड़े गए, 10-10 साल बाद पकड़े गए, अभी तक केस चल रहे हैं। तो इसी प्रकार हर एक दुख को, प्रारब्ध को भगवान का आज्ञा मानकर, अरे इससे मेरे प्रभु मैं शांत रहूंगा, मैं शांत आपका भजन करूंगा, हे भगवान आपकी बड़ी कृपा है, पता नहीं कितना बड़ा दुख था जो मैं इस समय आपके भजन से, आपके बल से, आपकी कृपा से, गुरुजनों के दर्शन से, संतों के चरित्र से सह रहा हूँ, सह रही हूँ। इस प्रकार नंबर 1 का पैसा करके अगर जिएंगे तो नंबर 1 के पैसे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी हो। प्रॉब्लम तो नंबर 2 की है। अब किसी के पास नंबर 1 का पैसा है, अरबों हो खरबों हो, बैंक में रहे, कहीं इन्वेस्ट करो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो थोड़े से नंबर 2 की है। प्रॉब्लम तो उसमें अपना अहंकार का कभी हानि होती है, कभी अहंकार बढ़ता है, तब हमारा पेंडुलम, हमारी हार्ट बीटिंग खराब होती है। अगर उसको नंबर 1 का करने में हम चतुर हैं, और वो क्या है कि उसे भगवान की आज्ञा पालन मानकर, अपने प्रारब्ध को भगवान की आज्ञा मानकर शांत रहकर, भगवान की कृपा का दर्शन करते हुए, अब ये हमको देखना है कि भगवान किस रूप में कृपा कर रहे हैं। कोई परिवार वाला हमारे संग में है, कोई हमें समझ रहा है, कोई हमारा सहयोग कर रहा है, और बीच बीच में कोई हमारा अपमान भी कर जाता है, तो अगर इन दोनों अवस्थाओं में हम सम रहते हैं तो फिर क्या बात है, क्या नंबर 1 का काम करो। हो अब लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कहेंगे और ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। किसी ने किसी को कहा, और तेरी सासो धीरे कर रही है जड़ी, ओ तेरी सास। अब बताओ, किसी को ये बात कहने की बिना उसकी पूरी असलियत में, तहकीकात में जाए, किसी को ये धाम में सनौत सुटंदा कोई मतलब है। अब हम कहें कि ये आपे भोगेगी, इन्हों भोगना पड़ेगा, अरे नहीं, पहले तुम तो सहो। हम झट से ये कह देते हैं। थोड़े दिन पहले भी एक वो माता जी आई, माता जी बड़ी पूज्य माता जी, भक्ति मती माता जी, इतनी कुशल माता जी, वो कह रही थी मैं समझ नहीं सकती कि यह किस तरह जड़ा कनी दुख भोगेगी, ਇਹਦਾ परिणाम बहुत भयंकर है। उनका वो कहती है, हाले तो तुसी भोगो, मैं जो भोगांगी मेरी चिंता ना करो, पहले तो तुसी भोगदे पए हो ना। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ परिणाम बड़ा भयंकर है, ਤੁਸੀਂ देखना सही भगवान ਇਹਦੇ ਨਾਲ किस तरह की करनगे, मैंने तो समझ नहीं आती। अरे वो कहती है, पहले तुसी ते अपना समझ करो जो सामने देखते पे हो। तो तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भा। अपने जीवन में कष्टों को देखो कि अरे मैं ये काम कीते हुए हैं, मैं इस तरह किसी का पैसा मारिया होया है, मैं इस तरह किसी ने दुख दिते हुए है, जो मैं आज इतना दुख भोग रही हूं। जो भगवान पहाड़ की राई बनाते हैं, अगर राई ना बनाते इसको और मेरे को राई की बजाय कहीं थोड़ा सा कन बन जाता तो मैं कैसे सहती।
हे ठाकुर, हे कृपामय, मैं अपने को क्या अभिमान करूं, मुझे जो इन दुखों के रूप में अपने प्रारब्ध को देखने का मौका मिल रहा है, मैं शर्मिंदा हूं। हे ठाकुर, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन गनीमत यह है कि इसकी इतनी बड़ी, जिस पापों के परिणाम से मुझे घृणा है, मैं कहनी एहो जा दुख तो भगवान किसे न दवे, एहो जी महाराज सस दे भगवान किसे नु न दवे, ऐसी नूह ते भगवान किसी नु न देवे। हे प्रभु, जिससे मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, ऐसे मेरे कर्म जो है भगवान मैं क्या बताऊं, ऐसे मुझे अपने कर्मों का जो दर्शन हो रहा है, क्योंकि सबकी सास तो बुरी नहीं है, सबकी बहू तो बुरी नहीं है, सब तो ओल्ड हाउस में नहीं है, बड़े बड़े माता पिता की सेवा हो रही है। वृंदावन में ही हम देखते हैं, व्हील चेयर पर लाकर एक सेकंड भी, बहू भी है, बेटा भी है, सब हस्बैंड भी है, सब उसको दर्शन कराने ले जाते हैं, सब उसको घुमाने ले जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है हे प्रभु, लेकिन इसके बाद गनीमत ये है कि आपने मुझे अपना लिया है, आपने मुझे अपना कर अपनी शरणागति का, अपने नाम का जो परम संबल दे दिया है। जो नाम मैं कर सकती हूं वो सभी अनुकूलता में नहीं करते हैं। अगर मैं आप ही की सेवा को जीवन का लक्ष्य बना लूं तो जिस एकांत में दुख की घड़ियों में मेरे पास कोई नहीं है, मैं भी अपने से दुखी हूं और आपको पुकारती हूं, हे श्याम सुंदर, ये उस कृपान को कृपा बनाने वाला सुयोग है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो, हे प्रभु, शरणागति आपकी पहले मिली, दुख बाद में आए। आपकी चर्चा कथा सुनने को पहले मिली, दुख बाद में आए। आपके भक्तों को सुनने का सौभाग्य आनंद पहले मिला, दुख बाद में आए। और यहां से निवृत्त होकर सीधा आपकी सेवा मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। अब देखो, कोई डॉक्टर किसी को ट्रीट करे, किसी ने डॉक्टर को दिखाया, कहते मैया तेरा ते बुखार गया बिगड़, तेनू लगने 4 महीने आले, चिकनगुनिया होया सी, ये हुण बिगड़ गया। कहते मैं ठीक क्यों नहीं होंदी भी, बड़े ठीक हो गए। कहते तेरा बिगड़ गया, 4 महीने लगातार तेनू लगने हैं। उनका अच्छा, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ये तो कह रहे हो ना कि तू बच जाएगी, तू ठीक हो जाएगी, और इस 4 महीने में तू लग के डट के भजन कर। 4 महीने तू ठीक नहीं है, तू पहला भी बद परहेजी कीती है, तो हुण भी बद परहेजी ना करके आराम करके केवल भजन कर। ये 4 महीने की पीड़ा में, 4 महीने की इंटर्नशिप में, 4 महीने के इस ट्रीटमेंट में भवसागर का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तुम बुखार से शरीर से रिकवर्ड नहीं होगी, मन से भी रिकवर्ड हो जाएगी। श्री श्री करुणदास जी ने एक शैलजा जी का चरित्र डिस्प्ले किया। वो शैलजा जी रानी है, राजकुमारी हैं, उनका विवाह हुआ, उसका पति मर गया, वो मायके आ गई। अब घर वाले कहते इसका दोबारा विवाह हो, अभी उम्र क्या है, कैसी जिंदगी बीतेगी। वो बोलते मैंने नहीं विवाह करना। एक दिन उसने अपने महलों में देखा कि उसका एक झाड़ू लगाने वाला उस पर मोहित हो गया। वो दिन रात उसी का चिंतन करता, उसी का नाम रटता। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखो करुणदास जी के उस ऐप पर। उसकी माता दुखी हो गई कि तू ना खाता है ना पीता है, तू तो रोता ही रहता है। मैं करती हूँ कोशिश राजकुमारी से कि वो तुम्हें मिले, तुम्हें को उपदेश दें, जिससे कि तुम्हारी उसके प्रति आसक्ति खत्म हो। अन्यथा राजा को पता चला तू झाड़ूदार,
तो सफाई कर्मचारी अगर उसके आकर्षण की बात करेगा, कोई सुन भी राजा लेगा तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा देगा। वो गई बेचारी कि यूं भी मर रहा है वैसे भी मर जाए। राजकुमारी ने कहा अच्छा तो ये बात है। उनका कोई बात नहीं। राजकुमारी उसको मिलने आई उसके घर में, सफाई कर्मचारी के घर में। उसने बड़ा खुशी से कहा वाह, तो क्या राजकुमारी आप मुझे मिलोगी? क्या आपने मुझे भी स्वीकार कर लिया? उनका हाँ स्वीकार कर लिया है, लेकिन ऐसा है आपको 40 दिन मेरे कहे हुए नियम का पालन करना होगा, और मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें वरण करूंगी, जयमाला पहनाऊंगी। वाह, मैं वचन देता हूँ कि मैं जो भी नियम कहोगी मैं करूंगा। उनका आप काशी के मणिकर्णिका घाट पर, काशी की नगरी थी जहां वो शैलजा जी हैं, मणिकर्णिका घाट पर जहां मुर्दे कांस्टेंट जलते रहते, चैन स्मोकिंग की तरह, वहां पर मुर्दों की एक मुर्दा की राख ठंडी नहीं हुई तो दूसरा मुर्दा रख दिया जाता है। मतलब कांस्टेंट जो है ना वो मुर्दे वहां पर जलते ही रहते हैं। वहां मणिकर्णिका घाट के पास तुम बैठकर राम 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 श्री राम 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 लघु शंका के लिए उठ सकते हो, दीर्घ शंका के लिए जा सकते हो, भोजन कर सकते हो, बाकी समय आपको केवल राम राम करना है। अति निद्रित अवस्था में स्वतः ही निद्रा आ जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन बाकी समय आपको केवल केवल राम राम करना है। ओम महाराज धीरे धीरे राम राम करते हुए श्री शैलजा जी के चरित्र में सत्य घटना श्री करुणदास जी ने दिखाई कि उसका हृदय शुद्ध होने लगा। अब 30 दिन भी नहीं बीते कि उसके हृदय में राम जी प्रकट हो गए। अब रानी राजकुमारी का चिंतन तो छूट गया, अब राम जी आकर उसके स्मरण में, उसके मन में आकर बैठ गए। अब तो उसको अनिर्वचनीय आनंद मिलने लगा। हरे हरे राम राम राम। 10 दिन उसने झूम कर आत्म विस्मृत होकर, ना वो उठा लघु शंका ना कुछ भी, ना उसने कुछ खाया पिया, राम 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 का अमृत पीता पीता 40 दिन हो गए। अब उसे बाह्य ज्ञान ही नहीं है, वो आंखें खोलता ही नहीं है, वो उठता नहीं है, किसी से बोलता नहीं है। वो राजकुमारी आई, राजकुमारी की सखियों ने कहा हे राजकुमारी, आपने कहा था मैं विवाह नहीं करूंगी, अब तो आप जयमाला ले आई हो और चली हो काशी में उस झाड़ूदार को पहनाने। उनका मैंने सुना है शास्त्रों से, जो एक बात कुमिट करके मुकर जाता है उसे गिरगिट की योनि मिलती है। तो मैं अपनी बात से अन्यथा नहीं आऊंगी, मैं आज उसे वरण करने जा रही हूँ। बड़ी सुंदर जयमाला दिखाई। जब वो वहां गई तो बैठा हुआ राम राम कर रहा था। उसके आने का उसकी दासियों के साथ उसे कोई शोर कोई आवाज नहीं आई। आखिर राजकुमारी को उसको जोर से कहने लगा। उसकी माता ने कहा, देख बेटा, राजकुमारी जयमाला लेकर आ गई हैं, तुमको तुम्हारा मन अभीष्ट, तुमको तुम्हारा सर्वाभीष्ट सहज में ही द्वार पर आकर वरण करने को खड़ा है। पहले तो उसने सुना ही नहीं। जब माता ने रिपीट कहा, उनका माता कौन राजकुमारी, किसको वरण करना है? मैं तो किसी राजकुमारी को नहीं जानता, मैं तो ऑलरेडी ही मुझे श्री रघुनाथ जी ने वरण कर लिया है। मैं तो खुद ही उनकी लाडली हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। अब मुझे जो है ना वो किसी का आकर्षण कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। माता ने कहा, रे ये क्या हो गया बेटा? वो राजकुमारी जयमाला लिए खड़ी हैं, हाथ उसके थक रहे हैं। उनका माता
मुझे कुछ मत कहो, मैं किसी को कुछ नहीं जानता। ऐसा कहकर वो अपने भजन में चला गया। फिर माता ने कहा, राजकुमारी ने कहा, अरे जो भी नाम था मैं तुम्हें वर्ण करने आई हूं। उसने आंखें खोली और दंडवत प्रणाम किया। हे राजकुमारी, आप मेरी गुरु हो, जिसने मुझे श्री राम जी के भजन का साधन में मेरी आसक्ति की निवृत्ति के लिए मुझे लगाया, और आसक्ति के जोश में मैं भी उसमें लग गया, और आज मेरी हालत ये है कि मुझे सर्वत्र श्री राम राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। अगर आपने करुणदास जी का ये एपिसोड नहीं देखा, 4 दिन आया, आधा घंटा, अरे सुपर। तुलसीदास जी का चरित्र दिखाया, श्री नाभा जी का दिखाया, श्री निम्बारकाचार्य प्रभु का दर्शन कराया, और भी कुछ कराया, गोरा कुम्हार का कराया। बड़ा अद्भुत। संती और रामी, हाँ, वो 2 नायिकाएं कमाल ही हैं। तो श्री शैलजा जी का चरित्र, तो उसने एक बार दंडवत किया, अरे रो रो कर, कि आपकी कृपा से, केवल आपकी आसक्ति से ही, आपकी आज्ञा पालन करने, आपको वर्ण करने के आपके उस प्रॉमिस से मैं अब रघुनाथ जी के आनंद में, उनके स्मरण में, उनके दर्शन में मुझे कोई दिन का, रात का, भूख का, प्यास का कोई होश नहीं है। बस मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी जय हो। राजकुमारी चली आई और वो वहीं रहकर भजन करने लगा। ओहो, हरि नाम है केवल नित्य यहाँ, सब विश्व अनित्य विचार न सीखो, पर निंदा असत्य विवाद तजो, मुख से हरे कृष्ण पुकार न सीखो। निज नयन चकोर बना करके, मन मोहिनी रूप निहार न सीखो, प्राणेश अवश्य मिलेंगे तुम्हें, तुम प्रेम से नेक पुकार न सीखो, तुम प्रेम से नेक पुकार न सीखो। हरि नाम का पारस पास में था, मति मंद गम्मार में जान न पाया, वन मार्ग की धूली बटोरने में, ये हीरा सा जन्म व्यर्थ गंवाया। सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया, अब तो भज मूढ़ दया निधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन,
नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविचंद्र दासी।